एक्सप्लेन फ्लिक्स सबको वेलकम करता है। आज हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन करेंगे ओल्ड मूवी की। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाई जाती है एक फैमिली जिसमें ट्रेंट और मैडॉक्स अपने मॉम डैड के साथ वोकेशनल ट्रिप पर कहीं जा रहे होते हैं। वो फैमिली हंसी खुशी होटल पहुंच जाती है जहां मैनेजर उनका वेलकम करता है। सबसे पहले उनकी मुलाकात मैड्रिड से होती है जो यहाँ पर काम करती है और वो उन सबको ड्रिंक सर्व करती है और बच्चों को होटल दिखाने ले जाती है। वहीं मैडॉक्स और ट्रेंट एक लड़के से मिलते हैं जिसका नाम इडलिव होता है और वो उनका दोस्त बन जाता है और वो बताता है कि होटल के मैनेजर मेरे अंकल हैं। बच्चे काफी खुश होते हैं। रात को प्रिस्का अपने शौहर से कहती है कि हमने इस ट्रिप के बाद बच्चों को बताने का फैसला किया है कि हम डाइवोर्स ले रहे हैं और हम बीमारी को बीच में नहीं लाएंगे। दरअसल कुछ दिन पहले इन्हें ये बात पता चली कि प्रिस्का को कैंसर है जिसे वो अपने बच्चों से छुपाना चाहती है। दूसरी तरफ हमें नजर आती है सुपर मॉडल क्रिस्टल जो अपनी बेटी कैरा और अपनी सास और शौहर के साथ वेकेशन पर आई होती है। वहीं पिछली टेबल पर मैनेजर प्रिस्का की फैमिली के पास आता है और उन्हें एक बहुत खूबसूरत आइलैंड का बताता है जिस पर बहुत अच्छा बीच है जिस पर गाय हाँ कर देता है ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। अब अगले दिन वो एक मिनी बस के जरिए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां क्रिस्टल की फैमिली भी साथ होती है जो इनके साथ वहीं जा रहे थे। वहां पहुंचने पर ड्राइवर उनका सामान निकाल कर कहता है कि जिस दिन आप लोगों को मुझे बुलाना हो तो फोन मिला देना। अब वो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं कि काफी खूबसूरत बीच पर पहुंच जाते हैं जहां बच्चे ट्रेंट मैडॉक्स और कैरा मिलकर खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद जब ट्रेंट पानी में जाता है तो उसके पास कोई तैरता हुआ आ जाता है जिस पर ट्रेंट भागता हुआ अपनी मॉम प्रिस्का के पास जाता है और बताता है कि वहाँ कुछ है जिस पर उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक और कपल भी आ जाता है जो डेड बॉडी को देखकर काफी डर जाता है। वहीं पर क्रिस्टल अपने शौहर को बताती है कि एग्नेस की तबीयत काफी खराब हो रही है। तभी वो कपल वापस जाने के लिए मुड़ता है पर उनके सर भारी होने की वजह से बेहोश हो जाते हैं और उनकी आंख बीच पर दोबारा खुलती है। वहीं दूसरी तरफ एग्नेस मर जाती है और प्रिस्का जब अपने बच्चों को देखती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता क्योंकि वो काफी बड़े नजर आ रहे होते हैं जिस पर वहां पर बाकी लोग ये सब देखकर वहां से भागने की करते हैं पर पत्थरों के बीच में पहुंचने पर वो भी बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंख दोबारा खुलती है तो वो उसी बीच पर लेटे हुए होते हैं। वहीं सारे परेशानी में वहां इधर उधर भाग रहे होते हैं और रास्ता तलाश करने में लगे होते हैं पर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता जिस पर वहीं एक आदमी उन्हें समंदर के रास्ते दूसरी तरफ जाने का कहता है पर लहरें काफी खतरनाक होती हैं। सब कोई रास्ता तलाश कर रहे होते हैं कि प्रिस्का बेहोश हो जाती है। गाय बताता है कि प्रिस्का की पेट में ट्यूमर है। तभी वो फैसला करते हैं कि हमें ट्यूमर को बाहर निकालना होगा। वक्त तेजी से गुजरने की वजह से वहाँ जख्म भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है इसीलिए चीरा लगाने पर वो जख्म भर जाता है। इसीलिए वो हाथ से उसे खुला रखकर ट्यूमर को बाहर निकालते हैं जिससे प्रिस्का की जान बच जाती है और वो पहले से बेहतर महसूस करने लगती है। वहीं मेस नामी बंदा डेड बॉडी से कपड़ा उठाता है तो वो डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है जिस पर प्रिस्का कहती है कि एक डेड बॉडी 7 साल में डिकम्पोज होती है जिससे सबको ये पता चल जाता है कि यहाँ टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। यहाँ पर गुजारा एक घंटा उनकी उम्र 2 साल बढ़ा रहा होता है। वहीं कोई दूर से कोई उन्हें देख रहा होता है जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। मैडॉक्स पानी में नहाने जाती है कि उसे वहाँ जेरन की लाश मिलती है जो तैरकर दूसरी तरफ जाकर मदद लाने के लिए गया था। वहीं क्रिस्टल की बेटी कैरा भी यहाँ से तंग आ जाती है और पहाड़ पर चढ़ती है कि शायद कोई रास्ता निकल आए पर वो चट्टान से गिर जाती है और वो भी वहीं मर जाती है जिस पर ट्रेंट बहुत दुखी होता है और गाय मिलके रहने का सबको कहता है। फिर हमें समंदर में मरे हुए शख्स की बीवी दिखाई देती है जो किसी पाइप के जरिए उन्हें कुछ बताने लगी होती है कि अचानक उसे दौरा पड़ता है और उसके मुंह से जाग निकलती है। वहीं गाय की एज भी ज्यादा होने की वजह से उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। वहीं क्रिस्टल अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है कि तभी उसे अपना मेकअप मिरर नजर आता है जिसमें वो खुद को देखती है तो डर जाती है क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई होती है और मुंह पर झुर्रियां आ चुकी होती और पेट्रिका को भी अब एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था। शाम ढलने पर प्रिस्का और गाय काफी इमोशनल अंदाज में एक दूसरे से अपने रवैये की माफी मांगते हैं। रात अंधेरे में गाय को कुछ ज्यादा नजर नहीं आता पर नजदीक आने पर गाय को क्रिस्टल का शौहर चाकू हाथ में लिए मिलता है जो कि पागलों की तरह उस पर हमला कर देता है जिस पर वो सही लड़ नहीं पाता। प्रिस्का ये सब देखकर बीच में आ जाती है पर गाय उसे भेज देता है कि तुम बच्चों को जाकर छुपा दो जहाँ प्रिस्का के पास आती है और उन्हें छुपाने के कहती है जिस पर ट्रेंट और मैडॉक्स चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। वहीं उन्हें आवाज आती है जो क्रिस्टल की होती है। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ और वो पत्थर उठा के उन पर फेंकने लगती है कि वो उसी पर गिर जाता है। गाय भी किसी तरह उसका मुकाबला कर रहा होता है। वहीं मैडॉक्स और ट्रेंट डर के और अंदर चले जाते हैं पर क्रिस्टल उन्हें पकड़ने आती है कि उसकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और टेढ़ी ही साथ में जुड़ने लग जाती हैं और वो इस हालत में मर जाती है। इधर प्रिस्का लड़ाई के बीच में उस पर चाकू मारती है जिस पर जंग लगा होता है और वो उसके खून में मिलने के बाद जहर में बदल जाता है और वहीं चार्ल्स नामी
इस बंदे की मौत हो जाती है। वहीं ट्रेंट और मैडॉक्स आ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स सब बूढ़े हो चुके हैं। मैडॉक्स अपनी माँ के साथ बहुत सारी बातें करती है। इसी बीच गाय नीचे गिर जाता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। तभी आहिस्ता आहिस्ता प्रिस्का पानी की तरफ जाती है और वहीं वो भी मर जाती है। अब इस आइलैंड पर सिर्फ ट्रेंट और मैडॉक्स बचे होते हैं जो सुबह तकरीबन 50 साल के हुए होते हैं, पर अंदर से वो बच्चे ही होते हैं। इसीलिए रेत का महल बनाने लगते हैं कि ट्रेंट को इदलिफ का दिया हुआ लेटर याद आ जाता है, जिसे वो खोलकर पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है, जिसे उन्हें हिंट मिलता है और वो समझ जाते हैं कि उन्हें सामने वाले कोरल तक पहुंचना है, जिस पर वो पानी में जाते हैं और तैरकर उस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं कि मैडॉक्स का ड्रेस कहीं अटक जाता है, जिसे निकालने में काफी देर हो जाती है। इधर पहाड़ी से एक आदमी दूरबीन लगाकर उन्हें देख रहा होता है। काफी देर उन्हें वो दोनों जब नजर नहीं आते तो वो काल मिलाता है और कहता है कि एक्सपेरिमेंट 73 के सारे पार्टिसिपेंट मारे गए हैं और मैं सारा डेटा लेकर कुछ देर में बेस पहुंच रहा हूँ। अब हम बेस का मंजर देखते हैं जहां पर कोई रिसर्च वर्क हो रहा है। वहीं हमें होटल के मैनेजर नजर आते हैं जो साइंटिस्ट को मुबारकबाद दे रहा होता है कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। वो कामयाबी दरअसल एक लाइलाज बीमारी की होती है जिसका आखिरकार इन लोगों को मरने के जरिए एक्सपेरिमेंटल तौर पर इलाज हासिल हो जाता है। हमें पता चलता है कि यहाँ आईकेस्ट को ये लोग ड्रिंक्स में दवाई देते हैं और फिर उसका असर देखने के लिए वो उस बीच ले जाते हैं और इस तरह दवाई बनती है। वहीं हम एक पुलिसमैन को देखते हैं जिसे एक बंदा किताब देता है जिसमें लापता लोगों के नाम होते हैं। इसके बाद कुछ और गेस्ट होटल पर आते हैं। वही लड़की उनके लिए भी जाम लेकर आती है। तभी कोई टक्कर मारकर चला जाता है और वो सारा जाम गिरा देता है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मैं एक और लेकर आती हूँ। वहीं उसे ट्रेंट की आवाज आती है और जाम भी उसी ने गिराया होता है। वह पुलिस भी ये कंफर्म कर लेती है कि ये सारे लोग मिसिंग हैं। दूसरी तरफ ट्रेंट और मैडॉक्स होटल में सबको ये दूसरे बीच के ब्रास के बारे में बता देते हैं और ये बात सबको पता चल जाती है। अब हमें बताया जाता है कि उस दिन पानी में क्या हुआ था। पानी में वो कपड़ा निकालने की वजह से काफी लेट हो जाती हैं, जिस पर बाहर खड़ा आदमी समझता है कि वो मर गए और बाद में ट्रेंट और मैडॉक्स कुछ देर बाद बीच की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहीं होटल बैन हो जाता है और ट्रेंट और मैडॉक्स को वो पुलिस ऑफिसर रेस्क्यू करके उनकी आंटी के घर भेज देते हैं और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों उस बीच का वो एजिंग वाला राज भी बता देता हूँ कि वहाँ उन लोगों की एज क्यों जल्दी गुजर रही थी। वहाँ दरअसल उन पहाड़ों के पत्थरों में ऐसे खास किस्म के मिनरल्स मौजूद थे जो उनकी जल्दी एज गिरा रहे थे। ये सब एक खास मकसद के तहत रिसोर्ट मैनेजर ने फिक्स किया था और वो रिसोर्ट की आड़ में एक रिसर्च लैब चला रहे थे। तो दोस्तों आप लोगों को मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलते रहेंगे इसी तरह की एक और मूवी में, तब तक के लिए गुड बाय।